गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यूट्यूबर गीतांजलि पे। तो भाई फाइनली बच्चे 2 साल बाद स्कूल जाने को हैं, तो मैंने तैयारियां भाई मॉर्निंग इवनिंग से ही कर दी हैं। तो बैग वगैरह मैंने यहाँ पर इनके रेडी कर दिए, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता। आप भी समझ सकते हैं, 2 बच्चों को हैंडल करना भाई बाप रे बाप। तो बस यही रहता है, इसलिए मैंने बुक्स वगैरह अच्छी तरह से रख दी हैं अभी ही प्लानर के हिसाब से। और यहाँ पर मैंने इनकी यूनिफॉर्म भी तेल लगा के रख दी है। इनमें कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, बाकी हाँ यूनिफॉर्म से कनेक्ट सब चीज़ें जैसे बेल्ट वगैरह है, हैंकी वगैरह है, सॉक्स वगैरह है, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ लगा के रख दी है, जिससे आसानी से मुझे मिल जाए। अदरवाइज़ सुबह सुबह फिर है ना, ये चीज़ ढूंढो वो चीज़ ढूंढो। और यहाँ पर मैंने सामने आप देख रहे हैं, एक्साइटमेंट बच्चों से ज़्यादा मदर को होगी, क्योंकि 2 साल बाद फाइनली बच्चे जा रहे हैं ना स्कूल, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने बादाम भी भिगो के रख दिए हैं, और यहाँ यूनिफॉर्म भी रखी हुई है, और आशी के लिए पोनी टेल भी मैंने रख दिए हैं सामने, ताकि सुबह सुबह मुझे ढूंढना ना पड़े। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो गया, अराउंड 4:30 हो रहे हैं। मैं आ गई थी नीचे किचन में, और मैंने यहाँ से ही थोड़ा सा शूट किया। सब जगह देख रहे हैं आप, लाइट चालू है। एज़ अ मदर मैं बता रही हूँ, जो मदर हैं वो सारे उठ जाते हैं, बाकी सब सोते हैं। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, जो कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और बच्चों के लिए लंच भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि थोड़ी ही देर में पापा भी उठेंगे, तो फिर हम लोगों को दोनों को चाय भी लगेगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ परमल आलू। तो परमल आलू फर्स्ट टाइम मैंने बच्चों को दिए हैं। बस वैसे बच्चे परमल खाते नहीं हैं, बट मैंने उनसे ये सब बोला है कि ये जो हम है ना खीरे खाते हैं ना, ये उसी के छोटे साइज़ वाले हैं। तो बड़े चाव से वो ले गए, उनने बड़े चाव से खा लिया। ऐसे ऐसे बच्चों को बोल के खिलाना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैं पहले इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, और थोड़ा सा मतलब ये 100 में से 20% हो जाए, देन मैं इनको निकाल दूँगी वापस। और बचे हुए ऑयल में फिर मैं ज़ीरा और प्याज कटी हुई और 1 मिर्ची डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए घर पे बच्चे मिर्ची खाते तो उनके पास ऑप्शन होता है कुछ और खाने का, बट स्कूल में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। और अक्षत हमारी बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाता, आशी तो हमारी खा लेती है। तो इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के उसके लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा खाने में ऐसा ही है। और फिर मालूम है बच्चे आजकल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे और 3 साढ़े 3 बजे तक अराउंड घर पर आएंगे, तो उनके लिए प्रॉपर खाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि घर पर तो आप उनको देखते रहते हो। बट अब ऐसा लग रहा है जैसे फ़र्स्ट टाइम बच्चे स्कूल गए थे ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो बस ऐसा लग रहा है बच्चे काफ़ी देर के बाद स्कूल जाएंगे, और काफ़ी देर तक जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि अभी पिछले आप भी जानते हो कोविड के कारण हम घर में बच्चों को देखते रहते थे। अब इतने दूर रहेंगे बच्चे, तो थोड़ा सा तो लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे वही रूटीन में आ जाएगा, और वही टाइम टेबल फिर से बन जाएगा, और ऐसी ही लाइफ चले, जल्दी जल्दी सब कुछ रिकवर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज और हरी मिर्ची को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जिससे कि टमाटो बिल्कुल हो जाएं। और उसके बाद में इसमें जो मैंने फ्राई किए हुए थे परमल एंड आलू, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए, और फ्राई करके बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी कभी ट्राई करना, अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो, मेरे कहने पे। और किस किस ने कैसे कैसे बनाया वो रेसिपी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं भी वो बनाऊँ और फिर ट्राई करूँ, और मैं भी देखूँ, और अपना रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसी रही। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, और वही साधारण मसाले, ज़्यादा मैं कुछ इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी मिर्ची पाउडर डाला है, और है ना धनिया पिसा हुआ डाला है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ, ऐड नहीं कर रही मसाला, क्योंकि बच्चे स्कूल ले जाएंगे इसलिए। तो बच्चों को तो वैसे भी ऐसे ही सादा खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फ्राई करके मैं इनको रख दूँगी ढक के, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, जिससे ना मसाले जले नहीं और आलू भी हो जाएं, क्योंकि अभी आलू हुए नहीं थे, और टमाटो मैंने पहले ही डाल दिए, तो आलू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना टाइम सुबह सुबह होता नहीं है, समझ रहे हैं। अभी मेरे को मालूम है 6 बजे तक प्रॉपर सब चीज़ों से फ्री होना है। 6 बजे मुझे बच्चों को उठाने जाना है रूम में, और देन फिर उनकी तैयारी करनी है, इसलिए मुझे उससे पहले ही सब कुछ करके रखना है। तो इतना टाइम होता नहीं है। और मॉर्निंग का तो काम वैसे भी आप समझते हैं कितना ज़्यादा काम होता है, मतलब एक चीज़ काम करने की सोचो तो 2 काम पहले से ही आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है फटाफट, जिससे कि मैं फटाफट इनके पराठे भी सेक दूँ, और फिर लंच बॉक्स लगाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडे होने के लिए भी टाइम लगता है। और मैं इसमें नींबू ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैं एकदम गर्म सब्ज़ी या पराठा लंच बॉक्स में नहीं रखती हूँ। थोड़ा सा उनको बिल्कुल थोड़े से कम, मतलब थोड़े से ठंडे हो जाएं हल्के से,
देन मैं फिर रखती हूँ ताकि आगे मतलब कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और बंद में कहीं ख़राब ना हो जाए, फिर बच्चे क्या खाएंगे। और बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि वो चीज़ ख़राब है या अच्छी है, वो तो खाने से मतलब रखते हैं तो खा लेंगे। इसलिए मैं उनको थोड़ा सा ठंडा करके खा रखती हूँ। मतलब ठंडा बच्चे खा सकते हैं पर ख़राब बच्चे नहीं खा सकते, बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अक्षत का टिफ़िन लगा रही हूँ, एक हाथ से शूट कर रही हूँ, तो मेरे से हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने कैमरा ऑफ़ किया, फटाफट इनका लंच लगाए, क्योंकि कैमरे से ज़्यादा इनका लंच ज़रूरी है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। और मैंने एक एक स्पून रख दिया है कि अदरवाइज़ कुछ और उन्हें खाना हो स्पून की हेल्प से तो खा सकते हैं। और ये आशी का ब्लू टिफ़िन है और ये ग्रीन येलो जो भी है वो अक्षत का टिफ़िन है। तो मैंने फटाफट लंच बॉक्स लगा दिया है और एक छोटे छोटे लंच बॉक्स में मैंने फ्रूट भी रख दिए हैं। वो मैंने शूट नहीं किए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। उसके बाद अगेन मैं ऊपर रूम में आ गई हूँ। बच्चों को उठाने जाने से पहले मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सूर्य देवता अभी निकल आए हैं और जस्ट अभी निकले हैं, मतलब दिखे भी नहीं, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो जो मैंने रात में बादाम गलाए थे उनको मैं छील के रख रही हूँ, आधे मैंने छील दिए आधे रखे हैं। और यहाँ पर भाई मैं आशी की चोटी डाल रही थी तो अक्षत शूट कर रहा था और मुंह से बोल रहा था, तो मैंने कहा कैमरा मतलब ऐसे करके पकड़ो और फिर ये। तो मैं आशी को आज मैं ऑयल लगा रही हूँ, मतलब मैंने इसके हेयर वॉश किए थे तो ऑयल नहीं लगाया था। और स्कूल में क्या इसके बाल खिंचते इसलिए, और फिर भीगने का डर रहता है तो फिर इसके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो इसलिए मैं ना इसकी ऑयलिंग करके देन मैंने फिर इसकी चोटी डाली थी। और इसकी चोटी डालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मैं आधा घंटा तो लग ही जाता है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा जल्दी हो रही थी। और भाई बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं और अब ये जाने के लिए तैयार हैं स्कूल। तो इनका आज फर्स्ट डे है, नया स्कूल है और प्रॉपर सब कुछ नया है। तो यहाँ पर आशी भी रेडी हो गई है, इन लोगों ने नहा के तैयार हो गए थे। अभी जाएंगे मंदिर में और अपने बाबा से टीका लगवाएंगे, पूजा करेंगे। और ये जो चार्ट शीट हैं ये इनके वो हैं प्रोजेक्ट हैं जो इनको बनाने थे, तो अभी आधे मैंने भिजवा रही हूँ, आधे मैं बाद में भिजवाऊँगी, क्योंकि इतना सारा बच्चे हैवी बुक्स वगैरह से बैग वैसे ही भारी हो गया है। और अभी बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब 1-2 साल बाद बच्चे जा रहे हैं ना, तो इतना उनको अभी आदत नहीं है ना इतनी सब चीज़ें ले जाने की, इसलिए तो मैंने कहा था अभी आधे आप ले जाओ, आधे मैं बाद में भिजवा दूँगी। तो यहाँ पर भी मतलब ऐसे करते करते भी लड़ने ही लगे थे दोनों जने, बस इनका यही डर रहता है। इसलिए मैं अक्षत को समझा रही थी, अक्षत आप बड़े हो, आप ध्यान रखना आशी का, और मतलब इसको क्लास तक छोड़ के आना, देन फिर आप अपने क्लास में जाना, क्योंकि मुझे आशी का थोड़ा सा ऐसा रहता है क्योंकि वो छोटी है ना, इसलिए। तो मैंने कहा अक्षत हमारा थोड़ा एक्टिव है, तो मैं यही कह रही थी कि ऐसे नहीं ये इसको धक्का देता है कहीं चीज़। तो मैं अक्षत से कह रही थी कि देखो अक्षत, आशी का ध्यान रखना वहाँ पर, और बस में साथ में बिठालना, साथ में लेके आना, छोड़ना नहीं उसे। और उसको क्लास में बिठाल के ही आना, नहीं तो वो क्लास भूल जाएगी, अभी मतलब इतना जानती नहीं है सब कुछ। तो उसको मैं समझा रही थी तो अपनी स्माइल दे रहा था, मैंने कहा फ़ोटो खिंचवा लो, तो वो हंसने लगा। मैंने कहा फ़ोटो क्लिक कर दिया। तो बस अब ये नीचे जा रहे हैं आशी अक्षत दोनों, और ये अपने बाबा के पास जा रहे हैं, दादू के पास। तो यहाँ पर अक्षत आशी इनके दादू ने भी अभी जस्ट पूजा ही की है और टाइम अभी हो रहा है 7 बज रहे हैं। 7 बजने में 5 मिनट की देरी होगी, समथिंग 5 या 10 मिनट की, क्योंकि उससे पहले ये लोग निकल जाते हैं। और भाई बच्चे जाने के बाद ये हो गई है किचन की हालत, मतलब सिंक पूरा भर गया है प्रॉपर। एक बार मैं पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम है जो मैं क्लीन करूँगी। और यहाँ पर पूरी मतलब क्लीनिंग वैसे तो हो चुकी है, बस सिंक रहेगी। के बाद इतना काम फैल जाता है, हालांकि मैंने बहुत सा काम कर दिया है बच्चे। और सच्ची में गाइस जितना भी जल्दी कर लो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। बच्चे जबकि बैठे हुए थे मेरे, रेडी थे पूरे, और फिर भी गाड़ी वाला निकल गया। उसको हाल के हाल गाड़ी, मतलब बस वाले को बच्चे नहीं दिखे इसलिए वो निकल गया, रिटर्न फिर आ रहा है। तो ये होता है सुबह सुबह का टाइम। हालांकि मेरे बच्चे प्रॉपर रेडी थे, बस बाहर तक गए हैं और वो निकला है। 1 या 2 मिनट का अंतर होगा, या 10-15 मिनट का, 10-15 सेकंड का, इतनी देर में गाड़ी निकल जाती है। और फिर रिटर्न बुलाना पड़ता है, तो उनको भी उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं बस कितनी जल्दी निकल जाती है। तो फिर वो वापस रिटर्न आते हैं लेने के लिए, जबकि मैंने उनको 15 मिनट पहले ही कॉल किया था। मैंने कहा बच्चे आज जाएंगे और बच्चे रेडी हैं, बाहर ही मैं भेजा रही हूँ, खड़े हैं, आप लेते हुए निकलना। तो उन्होंने बोला था हाँ ठीक है। मैंने कहा कॉल भी कर लेना मुझे अगर बच्चे ना दिखें और आप आ जाओ तो। फिर वो नंबर भूल गए और
निकल गए। फिर मैंने उनको कॉल किया तो कह रहे मैम मैं आ रहा हूँ, मेरे को बच्चे दिखे नहीं थे, मैं फिर से रिटर्न आ रहा हूँ और लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ लेके जाइए। और अब मैं करती हूँ एक्स्ट्रा काम पीछे का जो रह गया, मीन्स बर्तन क्लीन करते हैं। और मेरी मैं बताऊँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मुझे ट्रिप भी लगी हैं 2 कल 2 ट्रिप चढ़ी हैं मुझे, तब जाके मैं इतना काम कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ कल जब मैंने मॉर्निंग में मैं उठी थी तो मेरी तबीयत परसों से ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इवनिंग से तो बहुत ही ज़्यादा। तो जब मैं कल मॉर्निंग में उठी तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे से खड़े नहीं होते बन रहा था, मेरे से काम नहीं होते बन रहा था। फिर मैंने दाल चावल बनाए जैसे तैसे, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो चाहिए था, बच्चे भी थे। तो वैसे तो पापा बना लेते थोड़ा बहुत खिचड़ी या दलिया वगैरह, लेकिन फिर बच्चों के लिए तो फिर मैंने दाल चावल बनाए चलते फिरते जैसे तैसे। और फिर मैं इवनिंग में जब डॉक्टर को दिखा के आई तो उन्होंने मुझे 2 ड्रिप चढ़ा दी थी, जिससे मैं थोड़ा सा अभी खड़े हो पाई मॉर्निंग में और काम किया। बट हेल्थ अभी भी मैं बताऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे को पानी इतना गंदा पानी लग रहा है, कड़वा पानी लग रहा है, आरओ का पानी भी कड़वा लग रहा है। पता नहीं क्या एकदम मेरे को सडनली ठंड दे के बुखार आया और मेरे हाथ पाँव पैरों में इतना दर्द बहुत ज़्यादा। उससे पता नहीं क्या मुंह का अजीब का स्वाद हो गया, मतलब कड़वापन आ रहा है पानी में, पानी पीने की भी नहीं इच्छा हो रही और अदरवाइज़ कुछ खाने पीने की तो हो ही नहीं रही। कल फुल डे मैंने कुछ नहीं खाया था, ना परसों मैंने कुछ खाया था, ऐसे ही चल रहा है बस वो ड्रिप के कारण। और अगर मेरे इवनिंग तक फिर से मैं रिकवर नहीं होती हूँ प्रॉपर तरीके से तो आई थिंक मुझे फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और चेकअप करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए काम शुरू करते हैं, ओके। और बस बच्चों के निकलने के बाद फिर मैंने की घर की क्लीनिंग और मॉपिंग वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, और मुझे ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगता कि मैं मॉपिंग और झाड़ू लगाने के बाद कुछ खाना पीना बनाऊँ। इसलिए मैंने फिर ये मॉपिंग वगैरह बाद में की और फ्री हो गए, क्योंकि जो भी डस्ट निकलती है वो पहले ही निकल जाती है, नहीं तो फिर बाद में मैंने एक दिन की भी थी तो फिर मुझे बाद में फिर से करनी पड़ी थी, इसलिए मैंने इस बार बाद में ही की है। और यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि बच्चे रहते नहीं तो डिस्टर्ब भी नहीं होता और अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है घर की, डीप क्लीनिंग।